नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज आधुनिक भारत के इतिहास के तीसरे पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। कल अपन ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले अपन ने कंपनी देखी थी पुर्तगाली कंपनी। उसके बाद दूसरी कंपनी की चर्चा हुई थी तो डच कंपनी। अब अपन तीसरी कंपनी की आज चर्चा करेंगे, जो कि है बिट्रेस या अंग्रेज या बिट्रेस कंपनी का भारत आगमन। तो आज अपन को बिट्रेस कंपनी का भारत आगमन, जिन्हें हम अंग्रेज भी बोलते हैं, चले एक एक करके इनकी अपन चर्चा शुरू करते हैं। कहा जाता है 1600 में बिट्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह एक निजी या व्यक्तिगत कंपनी थी। मतलब जैसे फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, उस तरीके से यह सरकारी कंपनी नहीं थी, बल्कि यह एक निजी या व्यक्तिगत कंपनी मानी जाती है। ये ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आखिर बिट्रेस कंपनी की सफलता का राज क्या है, तो उसके पीछे भी यही एक राज है कि यह एक कैसी थी, निजी। जैसे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, अब दोनों में आपको अंदर दिख जाएगा कि कौन अच्छा काम करेगी। सरकारी स्कूल अच्छा काम कर रही है कि प्राइवेट अच्छा काम कर रही है। वैसे यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी और बिट्रेस कंपनी का राज है कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि बिट्रेस कंपनी एक निजी कंपनी थी। और इसी कारण से ये सबसे सफल कंपनी मानी जाती है। यह कंपनी भी मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आई। कोई भी पूछा जाए किसी भी कंपनी का, तो ध्यान रखेंगे सभी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य यही था, क्या? मसालों का व्यापार करना। ध्यान रखेंगे इस बात को, मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आई। अब जब इस समय जब आई थी, कंपनी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यानी 1600 की बात है। तो उस समय भारत का जो राजा था, यानी स्थापना के समय मुगल सम्राट था अकबर। लेकिन जब ये कंपनी भारत आई, ये कंपनी भारत कब आई? 1608 में। कौन इसको? कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति लेने के लिए आए थे। तो ये किसके दरबार में गए? जहांगीर। ठीक है, यानी स्थापना जब हुई उस समय अकबर था। आपको मैंने पढ़ाया था अकबर राजा रहा 1605 तक, और उसके बाद 1605 से 1627 तक राजा रहा कौन? जहांगीर। तो ये जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि से क्या किया? सम्मानित। तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। ये है दरबार। और दरबार में देखा जाए तो उस समय एक अलग ही मामला था। ये जो राजगद्दी पर बैठे हैं, ये हैं सम्राट जहांगीर। और जो पीछे निवेदन मांग रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं, वो हैं कैप्टन हॉकिंस। यानी एक समय ऐसा था जब राजा साहब राजगद्दी पे बैठते थे और अंग्रेज नीचे परमिशन लेते थे, अनुमति मांगते थे, पनाह मांगते थे कि राजा साहब हमें व्यापार करने की क्या दे दो? अनुमति। ये भी हमारे देश में एक समय था जब जहांगीर और औरंगजेब जैसे क्या थे? राजा थे। लेकिन बाद में फिर समय पलट जाएगा, आगे बताएंगे इसको। 1608 में बिट्रेस कंपनी ने अपनी अस्थायी कोठी कहाँ खोली? सूरत में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लाइव चैट में जाके जल्दी करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन बताना है, पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई? लाइव चैट में जाएं और जल्दी से आंसर दें। क्या क्वेश्चन पूछा? पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई? गलत है। जो कुछ लोग दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। हाँ, जल्दी कहें, जल्दी कि मैंने कहा था कि अब आप लाइव क्लास किया करें तो आपको लाइव चैट पर भी तत्काल जाना है और आंसर देना है।
मैंने क्वेश्चन फिर पूछा, पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई? सही है, 1503। क्या है राइट आंसर? 1503। अच्छा, ये भी बता सकते हो क्या कि कहां खोली गई पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी? पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कहां खोली गई? कोचीन। कहां खोली गई थी? कोचीन। चले, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के दोनों आंसर सही हैं। चले, एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं इसके बाद। फिर आई थी डच कंपनी, तो क्या बता सकते हैं डच कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई? लाइव चैट में जाके आपको आंसर देना है। डच कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई? जी हाँ, जल्दी बताएं। 1605 में। कब खोली गई थी? 1605 में। कहां पर? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। कहां खोली गई थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। तो अब अपन विट्रिस कंपनी पढ़ रहे हैं। विट्रिस कंपनी की पहली कोठी पूछे या अस्थायी, क्योंकि यहाँ पे इन्हें परमिशन नहीं मिली थी और ये कोठी खोली गई थी सूरत में। कहाँ खोली गई? सूरत में। और उसके बाद 1611 में विट्रिस कंपनी की स्थायी कोठी कहाँ पे खोली गई? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश। यानी यहाँ दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अस्थायी है और ये स्थायी है। लेकिन कभी भी पहली कोठी पूछा जाए या अस्थायी कोठी तो सूरत में 1608 डेट याद रखना है, और स्थायी कोठी 1611, ये कहाँ है? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। चले और आगे देखें। 1615 में फिर एक अंग्रेज आया था। क्या नाम था? सर टॉमस रो। कौन आया था? सर टॉमस रो। 1615 में आया और किसके दरबार में गया? जहांगीर के दरबार में गया। और ये भी काय के लिए गया था? विट्रिस कंपनी का व्यापारिक अनुमति प्रदान करने के लिए। तो ये भी दरबार में गया था, विट्रिस कंपनी को व्यापारिक अनुमति इसने भी मांगी कि हमें भी यहाँ पे क्या करना है? व्यापार। यानी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, दो लोग हैं। एक तो आया था कैप्टन हॉकिंस, जिसे जहांगीर की उपाधि, जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, और दूसरा आया था सर टॉमस रो, जो कि व्यापारिक कंपनी की अनुमति मांगी। 1661 की बात है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। 1661 में ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। कौन थे राजा? चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह हुआ था पुर्तगाली कन्या कैथरीना के साथ। किसके साथ हुआ था? पुर्तगाली कन्या कैथरीना के साथ हुआ। और इन्हें मुंबई किसमें मिला था? दहेज में मिला। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुंबई दहेज में किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने। किसको दिया? विट्रिस को, यानी राजा को। राजा कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। कब विवाह हुआ था? 1661 में। कहा जाता, राजा साहब मुंबई ले तो जाएंगे नहीं, कहा जाता है कि मुंबई को विट्रिस सम्राट ने कंपनी को दे दिया। ठीक है, और फिर कंपनी ने मुंबई में अपना क्या बना लिया? मुख्यालय। विट्रिस कंपनी की सफलता का दूसरा बहुत बड़ा कारण कि इन्हें क्या मिल गया? मुंबई, और मुंबई को ही इन्हें अपना क्या बनाया? मुख्यालय। ये आसानी से उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र पर यहाँ से क्या कर सकते थे? व्यापार। ठीक है, तो ये विवाह याद रखना है। कैथरीना लिखा है, कुछ लोग कैटरीना पढ़ते हैं। कैटरीना की शादी हुई ही नहीं है। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीना का विवाह हुआ था। ठीक है, और फिर इसे किसको दे दिया? मुंबई इन्होंने कंपनी को दे दिया, और कंपनी की सफलता का एक दूसरा राज। 1717 में धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाया। 1717 में मुगल शासक थे फारूक सियर, जिसने विट्रिस कंपनी को व्यापार करने के बहुत सारे अधिकार प्रदान किए, और इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था?
फारुखसियर ने कब जारी किया? 1717 में। क्या है मैग्ना कार्टा? ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने के लिए फारुखसियर ने क्या दिए थे? कुछ अधिकार दिए थे। भारत आने वाला यदि कभी पूछा जाए कि पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन है, तो जॉन मेल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज माना जाता है, जॉन मेल्डन हॉल। और ये कब आया था? 1598 में। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज माना जाता है जॉन मेल्डन हॉल को, जो कि 1598 में कहाँ आया था? भारत। प्रथम पुर्तगाली किसको माना जाता है? प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया, जल्दी बताएं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, जी हाँ बताएं जल्दी। कुछ लोगों ने कल बहुत गलत आंसर दिए थे, ठीक है, जो कल मैंने पूछे थे। डेली का वीडियो ध्यान से देखना है, तभी आंसर दे पाएंगे। और देखते तो बहुत सारे लोग आंसर कुछ ही लोग देते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कौन सा सर हमें देख रहे हैं, क्यों दें हम। चले दिया करें आंसर। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ प्रथम डच यात्री कौन था जो भारत आया? प्रथम डच यात्री, थोड़ा नाम कठिन है लेकिन प्रयास करें। प्रथम डच यात्री कौन था जो भारत आया? कार्नेलिस ढास्तमान। कौन था? कल का वीडियो देखें। प्रथम डच यात्री था कार्नेलिस ढास्तमान जो भारत आया। अब मैंने यहां पूछा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो ये है जॉन मेल्डन हॉल। क्या नाम है? जॉन मेल्डन। इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। तो ये पहले ही आ चुका था, कंपनी आने के पहले। कंपनी तो बनी थी कब? 1600 में, और ये आ चुकी थी 1598 में। कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी जब यहाँ आई तो यहाँ पे ऑलरेडी दो कंपनियां व्यापार कर रही थी, एक पुर्तगाली कंपनी और दूसरी डच कंपनी। अब पुर्तगाली कंपनी से तो ज्यादा युद्ध हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि पुर्तगाली कंपनी के जो राजकुमारी थी पुर्तगाली कैथरीना का विवाह किसके साथ हो गया था? चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो एक वर पक्ष और एक वधू पक्ष वाले हो गए। अब दिक्कत आई डच कंपनी से, तो कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी का एक और युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बंदीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच? तो याद रखना है, एक तरफ थी ब्रिटिश कंपनी और जो दूसरी तरफ थी कौन? फ्रेंच। तो ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के मध्य हुआ। कल हमने बेदारा का युद्ध पढ़ाया था, क्या बता सकते हैं बेदारा का युद्ध कब हुआ? जल्दी जाए लाइव चैट पे। बेदारा का युद्ध कब हुआ? केवल डेट लिखना है। ये बंदीवास का युद्ध है 1760। हम बेदारा का पूछ रहे हैं आपसे। बहुत बढ़िया, पढ़ते ही नहीं है बहुत सारे लोग। कल का वीडियो भी लोगों को पता नहीं है ना, कल का देखा है ना, इतना टाइम है, ठीक है। चले देखें, कल का पूछा बेदारा का हुआ था 1759 में और बंदीवास का 1760 में। बेदारा का युद्ध हुआ था ब्रिटिश कंपनी और डचों के बीच, और बंदीवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के, फ्रांसीसी कंपनी। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को हरा दिया और यही युद्ध फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण बना। एक और बहुत भयंकर युद्ध माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच, जिसे कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। किसके किसके बीच? आंग्ल और फ्रांसीसी। आंग्ल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी के बीच। कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य युद्ध हुए और ये कर्नाटक के अधिकार को लेकर युद्ध हुए थे। इसी कारण से इसे दो नाम हैं, एक तो इसी को कहते हैं कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, और इसी को कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो ये दो नाम हैं, चाहे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहें चाहे कर्नाटक का युद्ध। कितने युद्ध हुए? ये 3। तो इसी को कर्नाटक युद्ध प्रथम,
कर्नाटक युद्ध द्वितीय या कर्नाटक युद्ध तृतीय कहते हैं, और या इसी को कह सकते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध प्रथम, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध द्वितीय और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध तृतीय। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1744 से 1748। याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से। कहा जाता है यूरोप में शुरुआत, इसकी जो आग शुरुआत चिंगारी हुई थी वो यूरोप से हुई थी। यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर के दो देश आपस में लड़े, और एक का नाम है फ्रांस और दूसरे का नाम है ब्रिटेन, और जिसका परिणाम दिखाई दिया कहाँ? भारत में। यानी यूरोप में दो देश लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन, और भारत में दो कंपनियां लड़ रही थी। कौन कौन सी? ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। परिणाम इन दोनों कंपनियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों कंपनी को मतलब फ्रांसीसी और ब्रिटिश। फ्रांसीसी कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, यानी इसमें पड़ला भारी रहा किसका? फ्रांसीसी कंपनी का। फिर कहा जाता है एक संधि हो गई 1748 में। कब हो गई? 1748 में एक यूरोप में संधि हुई थी, एला-सापेल की संधि। दो देशों के बीच, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यूरोप में संधि हुई, एला-सापेल की संधि, और भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच युद्ध क्या हो गया? समाप्त। यानी क्वेश्चन आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? एला-सापेल की संधि कब हुई थी? 1748। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1748 से 1754। ठीक है। युद्ध याद रखना है, प्रथम 1744 से 1748, द्वितीय 1748 से 1754। एक बार फिर दोनों कंपनियों के बीच युद्ध शुरू हुआ। पहले तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिया, नहीं मुकाबला बराबरी का रहा। फिर तीसरा युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध। कब से कब तक? 1756 से 1763 तक। फिर दोनों कंपनी युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी को बुरी तरह से हरा दिया, यानी इसमें हावी रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और फ्रांसीसी कंपनी का धीरे धीरे भारत में क्या हो गया? समापन हो गया, पतन हो गया। तो ये तीनों युद्ध याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 1754, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। आज के लिए इतना, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। एक अपन नई क्विज पर डे ला रहे हैं, जिसमें जीएस के 10 से 15 क्वेश्चन हम डेली पूछेंगे। ठीक है। तो क्लास के अलावा एक दूसरा भी रहेगा, जिसे हम कहेंगे 10 का दम, यानी 10 क्वेश्चन पर डे जीएस के। इसमें जरूरी नहीं कि हम हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछें, साइंस या किसी से भी। जीएस के 15 या 20 क्वेश्चन हम पर डे पूछेंगे, वो अलग एक वीडियो रहेगा। तो हम अब धीरे धीरे इसकी भी शुरुआत करेंगे, और आगे आने वाले समय में पर डे करंट का भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।